सभी किसान साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। बट इससे पहले मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, दबा दें, क्योंकि जितनी भी जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो स्कीम पहले से चालू हैं या आने वाली हैं, तो उनकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और जितने भी आपके लाइव स्टॉक में जितने भी पालन हैं उनकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहती है। तो आपको मेरे हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके पास में बेल आइकन का बटन दबाओगे तो उससे क्या है, नोटिफिकेशन भी आपके पास में, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास में पहुंच जाता है। तो उस वीडियो को देख के आपको जो भी नॉलेज लेनी होती है वो आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं, जो तारबंदी योजना है। तो तारबंदी जो खेतों की मेड़ों पे जो लगाई जाती है, तारबंदी यानी कि जो बाड़बंदी बोल देते हैं, उस योजना के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये जो योजना है, एक तो क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है, ये राज्य सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। तो सभी राज्यों में ये योजना अलग अलग हो सकती है। अभी ये योजना है, इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था? अब इस योजना को लाए इसलिए थे कि किसान जो है वो फसल तो अपनी ठीक ठाक तरीके से कर लेता है। अभी फसल में भी कई तरह की फसल होती हैं, तो उनको बचाने के लिए, यानी कि फसल है जावे बढ़िया तरह से, किसान मेहनत कर लेता है, खाद पानी दे देता है, लेकिन आवारा पशु, जंगली पशु है, वो उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, खा जा में, बिगाड़ दे में। तो उससे बचने के लिए जो किसान सामर्थ्य नहीं है बाड़बंदी करने के लिए, तारबंदी करने के लिए, जो किसान सामर्थ्य नहीं है, तो उनको अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग अनुदान दिया जाता है। अब ये जो अनुदान है ये 50% से लेके 70% तक दिया जाता है। पहले क्या था, पहले 50% अनुदान दिया जाता था, लेकिन अभी स्कीम में चेंजेस हो गए हैं, तो 70% तक अनुदान आप ले सकते हो। यानी कि जो सब्सिडी है वो तारबंदी के लिए 50% से लेके 70% तक होती है। अभी बात कर लेते हैं कि जैसे ये योजना है, ये आपकी जुलाई 2017 से स्टार्ट की गई थी। अभी हमारे राजस्थान में जो ये योजना है ये 21 जुलाई को स्टार्ट हुई थी 2017 से, और अभी तक चल रही है। ये जो योजना है अभी तक चल रही है। अभी इसके लिए क्या होना चाहिए? पहले क्या था, पहले किसान के पास में कम से कम, जिन किसानों के पास में 6 बीघा ज़मीन है, 6 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, उनके लिए अनुदान दिया जाता था। लेकिन अभी इसमें चेंजेस हो गए। जिन किसान भाइयों के पास में 2 बीघा ज़मीन है उनके लिए भी इस योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी जैसे 2 तरीके से इसमें मिल जाती है आपको। एक तो ये है कि व्यक्तिगत रूप से, यानी कि आप अपना पर्सनली जो खेत है उस पर आप बाड़बंदी कर रहे हो, उसके लिए भी दी जाती है। एक ये कि समूह बना के किसानों का, यानी कि 2 4 5 किसान हो गए, 10 किसान हो गए, उनका समूह अगर आप बना लेते हो तो ये योजना उनको भी अनुदान देती है। अगर आप समूह में ले रहे हो तो कम से कम 2 किसान होने चाहिए, तभी समूह बनेगा, अदरवाइज तो समूह भी कैसे बनेगा। तो कम से कम 2 किसान होने चाहिए, और 10 किसान अगर आप होते हैं तो इसमें क्या है, जो सब्सिडी है वो ज़्यादा मिल जाती है। तो अभी जैसे सामान्य किसान है, ओबीसी वर्ग से आ रहा है और 2 बीघा उसके पास में ज़मीन है, तो 400 मीटर रनिंग के लिए जो आपकी तारबंदी रहेगी
वो कम से कम 400 मीटर की उसकी रनिंग होनी चाहिए। मीटर 400 रनिंग मीटर होनी चाहिए, यानी कि जो लंबाई ऐसे करके है वो उसकी 400 रनिंग मीटर होनी चाहिए कम से कम, तो उसके लिए ये अनुदान दिया जाता है। अभी इसमें ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं उनको 50% तक अनुदान मिल जाता है, और अधिकतम जो राशि है इसकी वो 40,000 रुपया है। और जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनके लिए 50% का अनुदान मिलता है, अधिकतम राशि 48,000 रुपये तक मिल जाती है। अगर आप समूह बना के लोन लेना चाहते हो, 2 4 5 10 किसान हैं, अगर आप समूह बना के लोन लेना चाहते हो तो उसमें आपको 70% तक सब्सिडी मिल जाती है। अधिकतम जो इसकी राशि है वो 56,000 रुपया एक किसान को, पर किसान को मिलती है। 400 मीटर की रनिंग होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जो खम्भे जो गढ़ते हैं आपके वो सीमेंटेड होने चाहिए या फिर लोहे के होने चाहिए, और नीचे पीवीसी होनी चाहिए, यानी कि सीमेंट कंक्रीट का उसमें लगा के वो लगाना होता है पाइप, 15-15 फीट की दूरी पे लगाना होता है। और ये योजना जो है ये जो कटीले तार होते हैं उनके लिए होती है, झटका वाला तार होता है उसके लिए नहीं होती। तो ये कटीले जो तार होते हैं उसके लिए दिया जाता है। और उन कटीले तारों में ये शर्त भी होती है कि उसमें आप करंट नहीं छोड़ सकते हो। कटीले तार लगा दिया आपने, करंट लगा दिया, पशु मर जाए या जानवर को हानि हो जाए, तो जानवर को हानि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो झटका वाली जो मशीन होती है ना उसके लिए अनुदान नहीं मिलता, कटीले जो तार होते हैं उसके लिए ही अनुदान मिलता है। और इसमें 5 तार आपको आड़े लेने होते हैं, लंबाई में 5 तार लेने होते हैं, और 2 तार आपको क्रॉसिंग में लेने होते हैं इसके लिए। अब क्या है कि 2 तार आपने क्रॉसिंग में ले लिए और 5 तार आपने ऐसे ले लिए, और पोल आपने गाड़ दिए 15-15 फीट की दूरी पे आपने पोल गाड़ दिए। ये अब एक बार जैसे आप क्या होता है इसके लिए जमाबंदी लगानी होती है, तो जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ज़मीन की जानकारी देनी होती है, खसरा नंबर देना होता है कि इस खसरे पे हमें तारबंदी करनी है। अब उस जो आपने खसरा नंबर दिया हुआ है उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दूसरा खसरा नंबर डाल दिया और आप तारबंदी कर रहे हो कहीं और, तो ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ पे आपने तारबंदी करनी रहेगी उसी जगह का आपको खसरा खतौनी नंबर देना होता है। अब इसमें क्या है कि जो अगर आपके पास जो ज़मीन है वो आपके खुद के नाम से है तो उसकी जमाबंदी लग जाएगी। अगर खुद के नाम से ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, आप तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे मान के चलो किसी के ये पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति में अभी बाप जैसे गुजर गया, अब उसके नाम नहीं चढ़ी है ज़मीन, तो पटवारी से लिखवा सकते हो आप। तो पटवारी से जो लिख के देगा पटवारी कि भाई इनके जो है पिताजी इनका देहांत हो गया है और ये ज़मीन इनके ही नाम आनी है, तो पटवारी के लिखने से भी काम चल जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक 10 रुपये के स्टाम्प पे वो पटवारी लिख के दे देता है, उससे काम चल जाता है। इसके लिए अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होना ज़रूरी है, आपके पास में एक तो आधार कार्ड होना ज़रूरी है, एक मूल निवास होना ज़रूरी है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और बैंक अकाउंट नंबर लगेगा। अभी इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना रहेगा, जो आपका नज़दीकी ई मित्र है, आप पढ़े लिखे हो, आप में समझ है, तो आप अपने मोबाइल से भी एप्लीकेशन ऑनलाइन इसको कर सकते हो। अदरवाइज़ 50-100 रुपये ई मित्र वाला लेगा, जो आपके नज़दीक में कोई ई मित्र वाला है बढ़िया जो जानकार है, वो जो इन कामों को करता है, उसके पास में जाइएगा, उसको बोलिएगा कि तारबंदी के लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो उनको नॉलेज होती है क्योंकि उनका काम होता है भरने का, तो वो आपको भर के दे देगा। भरने के बाद में उसको आप कृषि जो अधिकारी होता है उनको देना होता है, वो आपकी ज़मीन का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में हाँ, अभी जो भी सामान आप लेते हो, जैसे तारबंदी के लिए जैसे वायर खरीदते हो, तार खरीदते हो आप, जो कटीले तार होते हैं, तो इनका आपको रसीद लेनी होती है।
रसीद क्योंकि उसमें लगती है उसमें रसीद, तो रसीद ले लेना है। जो जो आप सामान उसमें लगा रहे हो, जितना भी खर्चा हो रहा है, सारे खर्चों की जो रसीद है वो इसमें लगानी होती है। अभी अधिकतम जो राशि है वो आपको 40,000 रुपया मिलती है ओबीसी और जनरल वालों को। SC ST वालों को मिल जाता है 50,000, समूह में मिल जाता है आपको 56,000। इससे ज़्यादा का जो खर्चा जो रहेगा वो आपको अपने घर से लगाना होता है। और ये जो आप अमाउंट लगा रहे हो उसका 50% आपको अनुदान मिलता है। यानी कि मान के चलो आपका खर्चा हुआ है आपका 60,000 रुपया, तो 50% के हिसाब से आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। जहाँ सब्सिडी 60% मिल रही है तो थोड़ा उसको बढ़ा लो, समूह में ले रहे हो तो उसको थोड़ा 70% करके चलो। तो जो भी आप अमाउंट लगा रहे हो उसका 50% से 70% का अनुदान है वो मिलता है आपको। बाकी का पैसा है वो आपको अपने घर से लगाने होते हैं। तो तारबंदी अगर किसी को करानी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है और वो उसको अनुदान राशि चाहिए, सक्षम नहीं है, तो मेरे चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोज डले होते हैं, उसमें मेरा नंबर दिया होता है। आप एनी टाइम फ़ोन करके इसकी जानकारी ले सकते हो, या फिर नॉर्मल सी चीज़ है, किसी भी ई मित्र वाले को जाके बोलोगे तो वो आपको करके दे देगा। हाँ, एक चीज़ बता दूं, ये राज्य सरकार की स्कीम है, तो अलग अलग राज्यों में, मैं ये जो स्कीम बता रहा हूँ ये राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे कितना आपको अनुदान मिलता है आपके यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो, किसी को पूछ सकते हो, या ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हो। और दोबारा से मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके काम की ही जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिलती रहती हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये हो गया 70 73 71 30 94। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।